ये प्रतिध्वनि है। किसी स्त्री के चेहरे पर कभी तुम्हें अगर रूप दिखाई पड़ा है तो सावधानी बरतना, जरा गौर से देखना, वो रूप उसकी ही झलक है। किसी फूल में अगर सौंदर्य मालूम पड़ा है, जरा ध्यान से बैठ जाना फूल के पास, जरा गहरे में खोजना और तुम पाओगे वो सौंदर्य उसी का है। चांद तारों में, पर्वत पहाड़ों में, सागरों नदियों में, चारों तरफ जो हजार हजार रूपों में प्रकट हो रहा है वो उसी का रूप है, वो अरूप का ही रूप है। ये सब चेहरे उसी के, ये सब रंग ढंग उसी के, ये सब अदाएं उसी की। एक बार सांचे प्रीतम से संबंध जोड़ने लगे और उसका रूप दिखाई पड़ने लगे तो फिर सभी रूप उसी में समाहित हो जाते। जैसे सभी नदियां सागर में गिर जाती, ऐसे सभी रूप उसी एक रूप में समा जाते। गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। इस जगत की पीड़ा यही है कि प्रेम की हमारे भीतर आकांक्षा तो है और जगत में उसकी तृप्ति का कोई उपाय नहीं। इसलिए जितने प्रेमी इस जगत में कष्ट पाते हैं दूसरे लोग नहीं पाते। दूसरे तो कठोर है, दूसरों ने तो पत्थर कर लिया है दिल, वो प्रेम की झंझट में ही नहीं पड़ते। इसे समझना, प्रेम उपद्रव है क्योंकि प्रेम की प्यास है और यहां कोई भी व्यवस्था नहीं है उसकी तृप्ति हो सके। परमात्मा ने वो आयोजन रखा है, प्रेम की प्यास दी है और प्रेम का कोई उपाय यहां तृप्त करने का दिया नहीं, ताकि तुम यहां भटक ना जाओ, ताकि तुम घर लौट ही आओ, ताकि तुम्हें घर लौटना ही पड़े। प्यास तुम्हारे रोए रोए में भर दी, इसलिए ऐसा आदमी खोजना कठिन है जो प्रेम पाके आनंदित न होता हो। ऐसा आदमी खोजना कठिन है जो जाने अनजाने प्रेम न पाना चाहता हो। छोटे से बच्चे से लेकर, दूह मुहे बच्चे से लेकर मृत्यु सैया पर पड़े बूढ़े आदमी तक सतत हम प्रेम के लिए टटोलते रहते, खोजते रहते, कहां से मिल जाए, कैसे मिल जाए, और यहां कभी मिलता नहीं। ये परमात्मा की बड़ी अनुकंपा है। प्रेम की प्यास दी है और प्रेम को तृप्त करने का कोई उपाय नहीं दिया है। इसलिए एक न एक दिन टकरा टकरा कर, भटक भटक कर, द्वार दीवालों को खटका खटका के ये बात समझ में आई जाती है कि अगर प्रेम को तृप्त करना है तो तृप्ति का उपाय परमात्मा में है और कहीं नहीं। जिस दिन ये बोध होता है उसी दिन व्यक्ति धार्मिक होता है। यहां तो प्रेम के नाम पर ईर्षा है, मोह है, मत्सर है। यहां तो प्रेम के नाम पर एक दूसरे की हत्या है। यहां तो प्रेम के नाम पर गुलामी चलती। जैसे हवा में अपने को खोल दिया है इन फूलों ने, आकाश और किरणों और झोंकों को सौंप दिया है अपना रूप, और उन्होंने जैसे अपने में भरकर भी उन्हें छुआ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता क्या तुमसे मेरे प्रति? नहीं हो सकता शायद, और इसी का रोना है, या ऐसा भी किसी दिन होना है। तुम्हारे वातावरण में डाल दी है कितनी बार मैंने अपनी आत्मा, तुमने उसे या तो अपने अंक में ही नहीं लिया या फिर इतना अधिक भींच लिया है जितना तुम्हें न पा सकने पर मैंने जीवन को छाती तक खींच लिया है। क्यों नहीं रह सकते हम परस्पर फूल और आकाश की तरह? यह नहीं हो सकता शायद, और इसी का रोना है, या ऐसा भी किसी दिन होना है। देखा तुमने फूल और आकाश को? आकाश फूल पर कोई बंधन नहीं डालता, फूल आकाश से कुछ अपेक्षाएं नहीं रखता। आकाश फूल को अवसर देता है खिल जाने का। फूल अपना सब लुटा देता, अपनी सारी निधि। जब खिल जाता तो सारी सुवास आकाश को लुटा देता। लेन देन तो खूब होता है,
लेकिन शर्तबंदी बिल्कुल नहीं। न तो फूल कहता कि आकाश तुम मेरे हुए, न आकाश कहता कि फूल तुम मेरे हुए। मेरे तेरे की बात ही नहीं उठती, मैं तू का भाव ही नहीं उठता। इस पंक्तियों के लेखक ने आदमी के मन की गहरी बात कही है। जैसे हवा में अपने को खोल दिया है इन फूलों ने, आकाश और किरणों और झोंकों को सौंप दिया है अपना रूप, और उन्होंने जैसे अपने में भरकर भी उन्हें छुआ नहीं। ऐसा नहीं हो सकता क्या तुमसे मेरे प्रति? नहीं हो सकता शायद, और इसी का रोना है, या ऐसा भी किसी दिन होना है। प्रेमियों का रोना क्या है, व्यथा क्या है, पीड़ा क्या है, विडंबना क्या है? एक ही विडंबना है कि जिससे हम प्रेम करते वही जंजीरें बन जाता। जिससे हम प्रेम करते कर भी नहीं पाते कि वही कारागृह बन जाता है। जिसे हम देने चले थे, हम देने का निवेदन भी नहीं करते कि वो मालकियत की घोषणा कर देता है। जिसे हमने पहले दिन अपने सहज आनंद से दिया था, वो दूसरे दिन अपेक्षा करता है, कानूनी अपेक्षा, मिलना ही चाहिए। आकाश को आज फूल ने अपना रूप दिया है, कल सुबह आकाश आके फूल के द्वार पर कहेगा नहीं अब क्या हुआ तुम्हारा रूप, अब मुझे दो, कल दिया था आज भी दो और सदा देना। ये गठबंधन हो गया, नहीं दोगे तो उपद्रव है। न तो फूल ही कल आके आकाश से कहता कि कल मुझे खिलाया था, कल मुझे जगह दी थी, मुझे सम्मान से स्वीकारा था, सिंहासन दिया था, आज मैं मिट्टी में गिर रहा हूं, अब मुझे संभालो। आज मेरी पखड़ियां बिखरी जाती, आज मैं मृत्यु की गोद में जा रहा हूं, मुझे बचाओ। अगर नहीं बचाते तो कैसा तुम्हारा प्रेम? नहीं कोई शर्त है, नहीं कोई आग्रह है। न तो आकाश फूल को छूता, न फूल आकाश को छूता, और लेन देन पूरा हो जाता है। फूल अपना सब निवेदन कर देता आकाश को, आकाश अपनी सारी स्वतंत्रता दे देता फूल को। दोनों एक दूसरे की मुक्ति में सहयोगी। यही तो प्रेमी का रोना है, क्योंकि प्रेम की आकांक्षा मूलतः बहुत गहरे में स्वतंत्रता की आकांक्षा है। प्रेम बीज है मोक्ष का। लेकिन जैसे ही तुमने किसी को प्रेम किया, स्वतंत्रता गई, परतंत्र हुए। और परतंत्र हुए कि प्रेम मरा, क्योंकि प्रेम परतंत्रता में जी नहीं सकता। प्रेम को परतंत्रता में जिलाने की कोशिश ऐसी ही है जैसे आकाश को कोई डब्बों में बंद करना चाहे, सूरज की किरणों को कोई संदूकों में बंद करना चाहे, फूलों की सुवास को कोई मुट्ठियों में बीच लेना चाहे। ये नहीं हो सकता, ये अस्वाभाविक है, मगर यही प्रेमी करते। और प्रेम के नाम पर फिर जंजीरें रह जाती हैं, बोझिल जंजीरें, मुंह में एक तिक्त और कड़वा स्वाद रह जाता है। मगर इस जगत में यही हो सकता है। तुम जो मांग कर रहे हो कि न फूल आकाश को छुए न आकाश फूल को छुए, ये तो सिर्फ परमात्मा के ही प्रेम में हो सकता है। इसलिए उसको मीरा ने सांचा प्रीतम कहा है। उसके प्रेम में कोई बंधन नहीं है, उसके प्रेम में परिपूर्ण स्वतंत्रता है। उसके प्रेम में तुम पर कोई सीमा नहीं लगती, तुम्हें कोई मर्यादा नहीं बांधनी होती। उसका प्रेम तुम्हें स्वीकार करता है, तुम जैसे हो वैसा ही। उसका प्रेम ये भी नहीं कहता कि तुम ऐसे होगे तो मैं प्रेम करूंगा, तुम ऐसे नहीं होगे तो मेरा प्रेम अवरुद्ध हो जाएगा। इस जगत में तो सभी प्रेम सशर्त है। तुम जब भी किसी को प्रेम करते हो, तुम कहते हो ऐसा करो तो ही मेरा प्रेम मिलेगा, ऐसा नहीं किया तो मैं अपने प्रेम को रोक लूंगा। ये तो प्रेम न हुआ, ये तो सौदा हुआ, ये तो व्यवसाय हुआ। प्रेम तो अबाध बहना चाहिए,
उसके पीछे कोई और हेतु और कारण नहीं होना चाहिए। मेरी मानोगे तो प्रेम दूंगा और मेरी नहीं मानोगे तो प्रेम छीन लूंगा, तो ये प्रेम नहीं था।